हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सुनील शर्मा CSA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ये मेरी यूट्यूब की पहली क्लास है। आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर वीडियो में कोई कमियाँ हैं तो प्लीज़ उसे भी आप कमेंट करके बताएँ, जिससे कि मैं अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को रिमूव कर सकूँ। मेरे पहले क्लास की जो पहली टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से तात्पर्य है कि जब संविधान में कोई टॉपिक क्रम वाइज रखी गई है तो उन टॉपिक को अलग से अनुसूचियों में जगह दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उसे हमने क्या कहते हैं, मूल संविधान। और मूल संविधान में कुल जो अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी, 8। बाद में इन अनुसूचियों में कुछ वृद्धि हुई जो अब प्रेजेंट टाइम में बढ़ करके कितना हो गई हैं, 12। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आप किस पर टिक करेंगे, 8 पर। और वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं तो किस पर टिक करेंगे, 12 पर। पहले हम उन 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन से विषय रखे गए हैं। इसके बाद में बाकी बचे जो 4 अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए पहले उन 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। इधर मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। जैसे कि ये मान लिया पहली अनुसूची है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और 8वीं। पहले हम उन 8 अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे मूल संविधान में दिया गया था। इसके बाद में बाकी के 4 अनुसूचियों को फिर पढ़ेंगे। जो हमारी पहली अनुसूची थी उसमें भारत के, उसमें आएंगे आपके संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। इस अनुसूची से तात्पर्य है कि यदि भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश होता है या किसी नई सीमा रेखा का प्रवेश होता है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन आएगा, जाहिर सी बात है पहली अनुसूची में परिवर्तन आएगा। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9। दूसरी अनुसूची में आते हैं। दूसरी में आपका दिया गया है वेतन। वेतन किसका दिया गया है, भारत के संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति हैं, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह, इन सबके इन सबके वेतन का वर्णन किया गया है। और इन्हीं जो व्यक्ति दूसरी अनुसूची में जिसके वेतन का वर्णन किया गया, उन्हीं व्यक्तियों के शपथ का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में भारत के संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति हैं उनकी शपथ का वर्णन किया गया है। संवैधानिक पद क्या होते हैं, जैसे जिस पद पर आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि ये सब जो हैं उन सब के शपथ का वर्णन आपकी तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसके बाद में फिर आते हैं चौथी में आएंगे राज्यसभा। इससे तात्पर्य है कि हमारे कौन से राज्य से या कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी राज्यसभा की सीटें सदन में या संसद में जाएगी, उसका निर्णय आपके चौथी अनुसूची में दिया गया है। अब इसमें ऐसा नहीं कि किसी भी राज्य से या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से कितनी भी सीटें हम भेज दें, ऐसा नहीं है। तो उसका डिसीजन मतलब डिसाइड किया कि इस राज्य से सिर्फ इतनी ही सीटें आनी चाहिए, इस राज्य से इतनी ही आनी चाहिए। तो कौन से राज्य से कितनी सीटें आएंगी उसका वर्णन आपकी चौथी अनुसूची में दिया गया है। 5वें आते हैं अनुसूचित जात और जनजात के प्रशासन का वर्णन।
प्रशासन का वर्णन। जो 5वीं अनुसूची है उसमें अनुसूचित जात और जनजात के प्रशासन का वर्णन किया गया है। छठी में आते हैं। छठी में इस अनुसूचित जात को हटाकर सिर्फ जनजात को लाते हैं और यह जनजात सिर्फ 4 राज्यों में है। कितने? 4 राज्यों में, जो कि आपका आता है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये 4 राज्य आपकी छठी अनुसूची में, भारत के संविधान की छठी अनुसूची में दिए गए हैं। अक्सर स्टूडेंट को इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। कहीं मिजोरम में, कहीं मणिपुर लिख देते हैं, कहीं कुछ और लिख देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको स्टूडेंट AMTM ऐसे कहते रहते हैं, AMTM कहते रहते हैं। A फॉर असम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मेघालय। तो इन 4 राज्यों को AMTM करके ज्ञात कर लेते हैं। 7वीं अनुसूची है, 7 से 7 और 7 से सूची। तो जाहिर सी बात है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? सूचियों का वर्णन किया गया है। आप सूची का वर्णन किया गया है तो कौन सी सूची आएंगी ये जानते हैं पहले। तो सूची में कितनी सूची हो सकती है? जैसे आपकी राज्य की सूची हो सकती है, जिसमें हम कहते हैं राज्य सूची। उसके बाद में आपकी कौन सी हो सकती हैं? संघ की सूची होंगी, जिसको हम कहेंगे संघ सूची। इसके बाद में इन दोनों को मिलाकर जो सूची बनेगी उसको कह देंगे समवर्ती सूची। आप कन्फ्यूज हो होती है कि ये राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची क्या है। तो कोई ऐसा विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है वो आपकी राज्य सूची में आएंगी, और अगर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को होता है, केंद्र सरकार को होता है, तो आपकी वो संघ सूची में आएंगी। और जब दोनों को होगा अधिकार तो वहाँ पर वो समवर्ती सूची में आएंगी। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान लिया कृषि टैक्स लगाना है, जैसे कृषि पर कर लगाना है, कृषि कर, तो कृषि कर जो लगाना है वो आपकी राज्य सूची पर होगा। दूसरी बात, जैसे आप जान रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है, बट जो वाइन शॉप खुली हुई हैं वो डिसीजन किसने लिया है? राज्य सरकार ने लिया है। तो राज्य सरकार के डिसीजन की वजह से वो आपका वाइन शॉप खुला हुआ है, तो ऐसा अधिकार राज्य सूची में आता है। संघ सूची में भारत के, जैसे हमने कह दिया, जनगणना करना है, तो जनगणना का अधिकार राज्य को नहीं है बल्कि वो केंद्र को है जनगणना करना। उसके बाद में जैसे आपकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, बॉर्डर पर सुरक्षा होती है, विदेशी मामले जो सारे रहते हैं वो सब आपके संघ सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में यहाँ पर दोनों आ जाते हैं। दोनों आने का मतलब है कि अब यहाँ पर दोनों कौन कौन से आते हैं। जैसे आपको कह दें चिकित्सा मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट, या आपको कह दें शिक्षा। और कृषि कर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कर हैं वो सब आपके समवर्ती सूची में, मतलब राज्य और संघ दोनों में आ जाते हैं। ये आपके राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में ये आते हैं। अब एग्जाम में कहीं के क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य सूची में कितने विषय दिए गए हैं, संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो इसको जानते हैं। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय राज्य सूची में जो विषय थे वह थे 97, और इसकी संख्या अब बढ़ करके वर्तमान में कितनी हो गई है? 100 हो गई हैं। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कितनी संख्या है तो वहाँ पर आप 100 पर टिक करेंगे। जो यहाँ पर संघ सूची थी वो पहले कितनी थी? संघ सूची में पहले जो थी वो टोटल 66 थी, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा विषय घट गया है और यहाँ पर अब कितने हो गई हैं? 61। तो यहाँ पर आपका घट गया है। समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 थी और अब कितनी हो गई हैं? 52। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 100 हैं। और संघ सूची में कितने हैं? 61। और वहीं पर समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। यहाँ पर आते हैं। लास्ट में आते हैं 8वीं पर आते हैं।
8वें में आपके भाषा का वर्णन किया गया है। संविधान में भाषा का वर्णन किया गया है। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, मतलब कि मूल संविधान में शुरुआत में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। बाद में 21वें संविधान संशोधन के बाद में इसमें 3 भाषाएं ऐड कर दी गई और इसके बाद में फिर पुनः सन 1992 में संशोधन हुआ और जिसकी वजह से 4 भाषाएं और ऐड कर दी गई। तो वो अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई? टोटल 22। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे? 22 पर टिक करेंगे। ये तो आपके मूल संविधान की 8 अनुसूचियों के बारे में बताया गया। अब इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज जाती है कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय रखा गया है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जिसकी वजह से हमें ये याद रहे। जैसे एक छोटा सा एक ट्रिक है, उसको आप देख लेंगे। जैसे छोटा सा ट्रिक के लिए मान लिया SPORTS, एस फॉर क्या हो जाएंगी? स्टेट। P फॉर पेमेंट, O फॉर ओएथ, R फॉर राज्यसभा, T फॉर ST SC और S फॉर स्पेशल फॉर ST, मतलब कि इसके लिए AM TM। तो आप 6 तक तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, कि पहली अनुसूची में आपके जैसे राज्य आ जाते हैं, दूसरी में पेमेंट मतलब रुपया हो जाता है, रुपया हो जाएंगे, छठी में ओएथ मतलब शपथ होता है। यहाँ पर राज्यसभा तो कौन सी राज्य या कहीं से प्रदेश से कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा, ये आपकी 4वीं अनुसूची में दिए जाएंगे। ST SC ये आपकी 5वीं अनुसूची में आ जाएंगे। और ये आपके जैसे 4 राज्यों के लिए तो स्पेशल फॉर ST, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जनजातीय लोगों का वर्णन आपके 6ठी अनुसूची में किया गया है, ये आपके हो जाएंगे 6ठी अनुसूची में। 7वीं में 7 से 7 होता है और 7 से सूची होगा, तो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये आपके किस में आ जाएंगे? 7वीं। और यहाँ पर एक बचे 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं होती हैं। तो आपके भाषाओं को वर्णन दिया गया जिसमें आपकी 22 भाषाएं होती हैं। तो वर्तमान में पूछा है कितनी भाषाएं होती हैं, इसको आप याद करें कि 8वीं में आपका भाषा दिया गया है। इसी कोई ट्रिक नहीं है, मतलब आप बार इसको इतने याद हो जाए तो यह अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके बाद में बाकी के बचे जो 4 अनुसूचियां हैं, वो संविधान संशोधन के बाद में उन अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है। अक्सर उन्हीं 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखते हैं वो 4 कौन कौन से हैं और कौन से संशोधन के द्वारा उन अनुसूचियों में कौन से विषय आते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपके 9, 10, 11, 12, तो देखिए यहाँ पर आपके 4 अनुसूची दिए गए हैं। अब ये तो चारों अनुसूची हैं, तो कौन सा संशोधन हुआ होगा और संशोधन के बाद में किसमें कौन से विषय आए होंगे, उन सब के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। तो पहले जो आपका 9वीं अनुसूची है, इसमें सन 1951 में संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद में इसका जो विषय आया वो आया भूमि सुधार। भूमि सुधार से मतलब कि जब शुरुआत में बना हुआ था, क्योंकि हमने बताया था ना शुरुआत, ये आपको हमने पहली अनुसूची में ये वाला हमने बता दिया आपको, पहली अनुसूची में जो भूमि सुधार वाला था। क्योंकि यहाँ पर अगर इसका अनुच्छेद देखा है तो अनुच्छेद वैसे कभी पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये अनुच्छेद वैसे 31 आ दिए हैं, 31 आ और 31 बा दिए गए हैं, बट ये कभी पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए इसको हम अनुच्छेद यहाँ पर नहीं बता रहे, अनुच्छेद से कोई मतलब नहीं है। जो आपका 9वीं अनुसूची है उसमें सन 1951 में जैसे ही आपका संविधान बना हुआ था, तो संविधान के पहले संशोधन में, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आपका संविधान का जो पहला संशोधन है, फर्स्ट संशोधन। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि संशोधन क्या होता है। जैसे जब समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन के साथ में हमारे कानून में भी
फेरबदल होते रहते हैं। तो वहाँ पर आपके जैसे 1950 में जो अपना संविधान बनने के 1 साल बाद में भूमि सुधार में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या हो रही थी। ज़मीनी उन्मूलन के तहत या आपके भूमि सुधार के तहत यह समस्या जैसे थी कि हम भूमि सुधार से अधिक कोई समस्या थी तो उसको हम अदालत में चुनौती नहीं दे सकते थे। बाद में संशोधन के बाद में ऐसा हो गया कि अब उसको हम अदालत में चुनौती दे सकते हैं। तो यहाँ पर आके जो भूमि सुधार का मुद्दा था वो पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में रखा गया। दूसरी 10वीं आते हैं ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1985 के अंतर्गत इसमें आ गया आपके दल बदल आ गए। इसमें कहते हैं ये कौन सा था, तो जैसे इसमें आपके दल बदल से तात्पर्य है कि जब पहले चुनाव होता था तो कुछ छोटी पार्टियां थीं, उन छोटी पार्टियों में जब वो नेता जीतते थे और सांसद जीतते थे तो जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो ऐसा प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से यहाँ पर 1950 में संशोधन किया गया। जो संशोधन आपके कहाँ था, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत अनुच्छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा था एग्जाम में, रखा गया। तो उसमें बताया गया कि अगर आपको दल बदलना है तो वह आप चुनाव से पूर्व बदल लें। अगर चुनाव के बाद में अपने दल परिवर्तन करते हैं तो आपकी सदस्यता रिक्त कर दी जाएगी। ऐसा वहाँ पर कानून बनाया गया। आपके सन 1985 में दल बदल कानून बना। 11वीं में आते हैं। 11वीं में सन 1992 से 93, ये कहीं कहीं बुक में 92 लिखा रहता है तो कुछ बुक में 93 लिखा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिपोर्ट आपकी 1992 में पेश की गई और दिन उसका निर्णय जो आया वो आपका 1993 में आ गया। इसमें आते हैं, यह गांव से रिलेटेड है। तो गांव से रिलेटेड का मतलब पंचायत हो जाएगा। और इसी तरह से उसी समय, क्योंकि जब गांव बना तो शहर भी बना रहा होगा, ठीक है। 1992 से 93 मेन चीज़ आपका 1992 ही रहता है। ये आपका पंचायत से रिलेटेड था। और दूसरा आपका हो जाएगा नगर पालिका, ये कहते हैं। यहाँ आपका ये हो जाएंगे आपके 72वां संविधान संशोधन। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए 73वां संशोधन और ये आपका हो जाएंगे 74वां संशोधन। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची में सन 1992 में संशोधन हुआ, जिसमें आपके गांव आ जाते हैं और गांव से रिलेटेड कुछ विषय थे। कितने विषय थे आपके, लगभग यहाँ पर दिए गए 29 विषय गांव में दिए गए हैं और 18 विषय पंचायत नगर पालिका में दिए गए हैं। तो विषय क्या हो जाते हैं, जैसे कि आपका गांव में साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था करना, कृषि मतलब पशुपालन, कृषि में सुधार वगैरह, ये सारे आपके पंचायत में दिए गए हैं। और वहीं आपके नगर पालिका वगैरह में ये टैक्स वगैरह लेना नगर से या नगर पालिका, जैसे आप जानते हैं नगर पालिका में वो सारी चीज़ें आपकी 18 विषय वो आपके नगर पालिका में रखे गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन चारों को कैसे याद करेंगे। 9, 10, 11, 12। तो इन 11, 12 को आप एक साथ कर लेंगे। 11, 12 में 11 आपका और 12 दोनों आपका एक गांव से था रिलेटेड और एक शहर से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर एक में 73वां संविधान और एक में 74 संविधान, ये हो जाते हैं। विषय कहीं कहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं। जब आप वैसे तो आज का परीक्षा ऐसा हो गया कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा विषय इसमें आते हैं, ये कहते हैं। तो ये आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची हो जाएंगी। इसके बाद में आपका जो 9 और 10 है, 9, 10 में आ जाएंगे। जैसे 9वीं में आपको हमने बताया कि जो पहला अनुसूची था उसी अनुसूची में थोड़ा परिवर्तन हुआ वहाँ पर, क्योंकि पहले अनुसूची में थोड़ा भूमि से रिलेटेड था, वहाँ अनुसूची में थोड़ा परिवर्तन हुआ और पहले संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को या आपके पहले संशोधन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें आपके भूमि सुधार से रिलेटेड मुद्दा सॉल्व किया गया। 10वीं में आपका 1985 में किया गया। तो ये दोनों यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं, ये दोनों सन नहीं पूछे जाते। यहाँ पर आपका दल बदल कानून
बनाया गया, जिसकी वजह से कोई भी सांसद जीतने के बाद में किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता था। अगर ऐसा वो करता तो उसकी सदस्यता रिक्त कर दी जाती। तो ये तो आपका था अनुसूचियों से क्वेश्चन, या अनुसूचियों से कैसे क्वेश्चन आते हैं, या अनुसूचियों का टॉपिक। इसको आप खुद देखिएगा या वीडियो 1-2 बार और देखिएगा, जिससे कि आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगी तो उसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो में जो कमियां आपको लगेंगी उसको आप कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को रिमूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।